Good morning, students. Continue for the next session. Okay, till last lecture we done with some examples dependent on substitution method. Okay, so continue exercise 3.2a. Fifth example, tan raised to 5x that we want to integrate. Okay, so write down your integration term. Integration tan raised to 5x dx. Okay, but tan raised to 5x dx, we don't know integration formula like this, isn't it? It's not a power function exactly because it's not derivative along with it. So हम क्या करेंगे अब यहाँ पे tan को अगर सब्सटीट्यूशन लिया तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होता है नहीं। तो सेक स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, isn't it? सो अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे, सो व्हाट वी विल डू योर split tan raised to 5 as tan cube into tan square of x. Now we can write this tan square x as sec square of x minus 1. Okay, make it simple. Tan cube x into sec square of x minus tan cube x dx. Again, no substitution is there. Okay, so this term as it is. This term tan cube we split it as tan x into tan square of x. Again tan square of x be replaced by sec square of x minus 1. Again multiply this tan x inside the bracket, tan x into sec square of x dx, and this minus minus becomes plus tan x dx. Okay, so now check here first term, या तो सिंपली आता है इंटीग्रेशन यहाँ पर भी आता है। अगर हमने tan x को सब्सटीट्यूट किया, tan x अगर एक फंक्शन है तो tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, इजंट इट? और हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला भी देखा है, अगर एफ एक्स रेस टू एन है और एफ एक्स का डेरिवेटिव भी उसके अलॉन्ग है तो उसका आंसर क्या आता है, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे फंक्शन क्या है, tan x है, tan x रेस टू 3 है और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एक्स उसके साथ है, तो आंसर क्या आएगा, फंक्शन रेस टू 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 डिवाइडेड बाय 4। सेम यहाँ पे tan x से फंक्शन, उसका डेरिवेटिव भी उसके अलॉन्ग है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, इजंट इट? तो हम यहाँ पे tan x फंक्शन लेंगे तो tan x रेस टू 1 कितना हुआ, 1 प्लस 1 2, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे सिंगल tan x है और इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस सी। सिंपल। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक साथ सारे फॉर्मूले अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। ओके, जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप यहाँ पे एक स्टेप्स ऐड कर सकते हो कि फॉर्मूला लिख के प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखो और उसके बाद आंसर लिखो, दैट इज़ योर चॉइस। आप कैसे भी करो, आंसर विल बी करेक्ट। ओके, सो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan 3x tan 2x into tan x, we want to integrate it। हमने 11th स्टैंडर्ड में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर we saw this type of example, tan 8x into tan 5x into tan 3x, isn't it? I hope all of you remembered it. Okay, मल्टीप्लिकेशन का तो कोई फॉर्मूला ही पता नहीं है, वी डोंट नो एनी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन राइट नाउ। सो हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू मेक दिस टर्म इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म so that we can separate the integration over addition or subtraction and write down the integration formula. Okay, can we write tan 3x as tan 2x plus 1? हाँ लिख सकते हैं, हमने 3x को सिर्फ स्प्लिट किया और कुछ नहीं। ओके, तो हम इन तीनों टर्म्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए इन तीनों में रिलेशन फॉर्म किया। सिर्फ 3x हम 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1x। तो हम वैसे ही कर रहे हैं, 3x हम 2x प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। सो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया बस। ओके, मेक इट सिंपल, टेक दिस डिनोमिनेटर टर्म इन LHS,
मल्टीप्लाई tan 3x ने मल्टीप्लाई किया कितना होगा, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। कौन सी टर्म हमें रिप्लेस करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन की टर्म, तो वो सिर्फ टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ये तो माइनस है तो हम ये टर्म शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड और ये दोनों टर्म्स शिफ्ट करेंगे LHS में। तो हमें टर्म क्या मिलेगी, tan 3x प्लस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू, ये टर्म दूसरी साइड में शिफ्ट किया तो इट बिकम्स माइनस, सो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया, इसकी वैल्यू मतलब यही वैल्यू है, तो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म एज दिस एडिशन सब्ट्रैक्टिव टर्म। ओके, सो इंटीग्रेशन चेंजेस एज tan 3x minus tan 2x minus tan x dx. Now integration is separated over subtraction. तो हमने इंटीग्रेशन सेपरेट किया। ओके, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan, log ऑफ मॉड ऑफ sec 3x, x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है 3, सो डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म, माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec एज इट इज जो वेरिएबल है 2x, x के साथ एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है 2, सो डिवाइड बाय 2, माइनस tan का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला है, सो log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन, 3 raised to cos square x into sin 2x. Okay, we want to integrate it, so integration 3 cos square x into sin 2x। अभी यहाँ पे ऐसे क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे कि sin 2x आएगा, sin 2x का अनदर फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू cos x, इजंट इट। अगर हमने इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को cos square x को सब्सटीट्यूशन किया तो ये तो पावर फंक्शन हो जाएगा ना, और पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है चेन रूल यूज़ करके कैसे करना है। तो हम सब्सटीट्यूशन कॉम्प्लिकेटेड टर्म cos स्क्वायर एक्स को करेंगे, क्योंकि वो 3 रेस टू है टर्म, 3 रेस टू सिंगल वेरिएबल हमें चाहिए, यहाँ पे तो cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स को हमने सब्सटीट्यूशन किया t, तो cos स्क्वायर का सब डिफ्रेंसिएशन करो, पावर कम्स टू डाउन 2 cos x, लेकिन हमने इसको x कंसिडर करके फिर उसका डिफ्रेंसिएशन किया, लेकिन वो x नहीं था, क्या था वो cos x था, तो हमने यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया और cos x का डेरिवेटिव लिया, t का डिफ्रेंसिएशन dt, so what will get 2 cos x as it is, and cos derivative is minus sin x, and x का डिफ्रेंसिएशन dx equals to dt। we are differentiating left hand side with respect to x and right hand side with respect to t, that's why we are taking here dx as it is and dt। okay, so minus 2 sin x cos x dx equals to dt। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x, ये माइनस साइन तो यहाँ पर नहीं है कहीं भी फंक्शन में, तो हम वो राइट हैंड साइड अलॉन्ग विद dt ले लेंगे। ओके, और 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, साइन 2x dx। नाउ वी हैव दिस होल टर्म हियर, isn't it, in given function, so replace this term by minus t, so replace it, and this cos square x replaced by dt, so we'll get here integration 3 raised to t minus dt equals to minus term constant outside the integration minus integration 3 raised to t dt। okay, so what is the integration of a raised to x, a raised to x integration with respect to x is a raised to x upon log a, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है t है और a की वैल्यू क्या है 3, सो माइनस साइन एज इट इज़ 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3, और सब्सटीट्यूशन का लास्ट स्टेप क्या है, रे सब्सटीट्यूशन, सो विल सब्सटीट्यूट द टर्म, टी की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर ऑफ x, सो माइनस 3 रेज टू cos स्क्वायर एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस c। अंडरस्टूड है द एग्जाम्पल, for noting down the examples I am uploading the PDF along with the video, so please refer the PDF by watching the video। okay, so
नेक्स्ट वन, साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x. हम तो now if we observe here some relation we saw here 6 10 4. ओके, अगर हमने डिनोमिनेटर साइन का है स्प्लिट अप किया तो न्यूमरेटर तो सेपरेट कभी होते नहीं है. वी ओनली सेपरेट द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इजंट इट. तो हम न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे. कैन वी राइट न्यूमरेटर 6x एज अ 10 and 4 फॉर्म? यस. 10x minus 4x, how much it is? 6x. So we split 6x as a 10x minus 4x, denominator as it is. Okay, so साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. So we applied here cos, sorry, sin 10x into cos 4x minus cos 10x into sin 4x divided by sin 10x into sin 4x dx. Okay, now separate the denominator. यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं. करो सेपरेट. यहाँ पे साइन 10 कैंसिल होगा जब ये टर्म इसको डिवाइड होगी. ओके, जब ये टर्म इसको डिवाइड होगी विच टर्म गेट कैंसिल? साइन 4x कैंसिल होगा. रिमेनिंग टर्म्स विल बी, वो स्टेप मैंने स्किप किए सेपरेट करके फिर कैंसिल करने की. ये पे हम देख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेपरेट किया तो साइन 10x कैंसिल होगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो साइन 4x. सो रिमेनिंग टर्म्स फ्रॉम हियर cos 4x divided by sin 4x, and from the second remaining terms are cos 10x divided by sin 10x. Cos upon sin with same angle, cot. So integration cot of 4x, cos upon sin with same angle, cot, cot of 10x. Okay, separate the integration. Integration of cot 4x minus integration of cot 10x. What is the integration of cot? Log of mod of sin, whatever be the variable. सो यहाँ पे क्या है? 4x है. x के साथ कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है? 4. सो डिवाइड बाय 4. ओके, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन 10x अलॉन्ग विथ x. व्हाट इज द एक्स्ट्रा टर्म? 10. डिवाइड बाय 10 प्लस c. ओके, सिंपली वी अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर साइन a minus b. split up, some term get cancel, separate the integration, apply the integration formula. So next example, sin x into cos cube x divided by 1 plus cos square x. So integrate. Integration sin x cos cube x divided by 1 plus cos square x dx, isn't it? तो अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उस टाइप की टर्म तो यहाँ पे आनी चाहिए, isn't it? सो cos क्यूब तो नहीं है. अगर हमने डिनोमिनेटर cos स्क्वायर x को सब्सटीट्यूशन किया तो नहीं आ रहे हैं ना. तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को किया तो 2, एज वी सीन प्रीवियसली, 2 cos x इंटू साइन एक्स समथिंग आ रहा है. तो वहाँ पे विद सिंगल टर्म चाहिए. तो क्या करेंगे? यहाँ पे cos क्यूब एक्स को हम स्प्लिट करेंगे cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स. ओके, सो व्हाट विल गेट हियर? What we'll get here? Sin x cos x into cos square x divided by 1 plus cos square x. To make it simple, we'll do here 2 sin x cos x. यहाँ पे हम जस्ट एडजस्टमेंट करें और कुछ नहीं. ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे 2 मत लो. ये ओके, ऐसे रहने दो, एडजस्टमेंट मत करो. ओके, आई विल recorrect the terms in PDF and upload. sin x into cos x, डन. ऐसे टर्म यहाँ पे रखो, कोई भी चेंज मत करो. अब हम cos स्क्वायर एक्स को सब्सटीट्यूशन करेंगे. नाउ सब्सटीट्यूट cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t. ओके, सो 2 cos x आएगा एज अ पावर फंक्शन डेरिवेटिव, लेकिन वो x नहीं था, cos था, तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई बाय यूजिंग चेन रूल. ओके, t का डेरिवेटिव dt. सो 2 cos x एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी.
So we have only rub these two terms from here also because we cancel here. Sin x cos x dx, we have this term. So remaining term, rest of the terms will take in RHS. So minus dt upon 2, isn't it? So what we'll get here? This term, rearrange. In numerator we have cos square, that cos square replaced by t. The whole term, here up karo, this whole term replaced by minus dt by 2. Okay, so t upon 1 plus t minus dt by 2. Done here. Okay, अब t अपॉन आ रहा है तो यहाँ पे 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट टर्म विल टेक आउटसाइड. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है तो न्यूमरेटर में सिंगल वेरिएबल टी है, ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ना कुछ. तो हम सेम इंडेक्स है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, न्यूमरेटर वी विल convert in the form of denominator. We'll try to make it as a form of denominator. So t we can write 1 plus t minus 1. सिर्फ हमने प्लस 1 एक्स्ट्रा लिया और उसकी कैंसलेशन टर्म भी ली हमने. हम ओरिजिनल कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं. ओके, सो 1 प्लस टी माइनस 1. सो सेपरेट दिस टर्म टू दिस एंड 1. सो 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, और ये बाहर का माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज. ओके, सो कंटिन्यू फॉर द सेम. देन यहाँ पे 1 प्लस टी गेट कैंसल. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, यहाँ बाहर 1 upon 2 as it is. What is the integration of 1 t? Because we are integrating with respect to t. 1 upon 1 plus t integration is log of 1 plus t. और along with t what is the extra term? 1. So divide by 1 वैसे भी as it is आएगा plus c. So we'll get here answer. यहाँ पे 1 upon 2 है बाहर. So we'll get here the answer t by 2 log 1 plus t by 2. And the last step of substitution method is resubstitution. So t की रिप्लेसमेंट करो बस, और ये 1/2 इसके साथ है वो एज इट इज़ लिखो. log of mod of 1 plus cos square x divided by 2 minus cos square of x divided by 2 plus c. I hope all of you understood the terms. इस लास्ट एग्जाम्पल में मैंने एक करेक्शन लिखा है, बाय मिस्टेकनली आई रोट हियर 2 एंड डिडंट एडजस्ट एनीवेयर. So I cancel it from here and adjust that 2 with this formula by minus dt upon 2. क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना, जो हमारे दिए हुए फंक्शन में ही नहीं है, तो जो नहीं दिया है वो हम dt के अलावा ले लेंगे, और वो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है सभी जगह पे. ओके, आप PDF चेक करो, PDF मैंने करेक्ट की होगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सम स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस टू प्रूव द स्पेशल इंटीग्रल्स. अब हम स्पेशल फार्मूलाज देखेंगे इंटीग्रेशन के, जो स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन करके होंगे. ओके, वो स्टैंडर्ड फार्मूला आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. आगे इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी है तो उसमें हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, तो कौन से सब्सटीट्यूशन कब करना है ये आपको ध्यान में रखना होगा. सी, अगर फंक्शन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सब्सटीट्यूशन ए साइन थीटा, जो भी ए की वैल्यू है, 4 है सपोज, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू कितनी हुई 2. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे हम 2 साइन थीटा, अदरवाइज आप 2 कॉस थीटा करो, दैट चॉइस इज यूअर्स. ओके, सो अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सब्सटीट्यूशन ए साइन थीटा, अदरवाइज ए कॉस थीटा. ये बोथ द आंसर्स विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, अगर फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में तो हम सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, लेकिन प्लस के लिए हमारे फॉर्मूला पता है tan थीटा. यस और नो, इजंट इट? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले पता है तो हम सब्सटीट्यूशन ए tan थीटा करेंगे. ओके,
अदरवाइज ए कॉट थीटा भी कर सकते हैं हम सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा करेंगे बिकॉज वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी tan स्क्वायर थीटा, isn't it? और कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, ए कोसेक ऑफ थीटा। ओके, एंड द नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन टर्म इज a minus x a plus x, remember a minus x or a plus x, otherwise a plus x divided by a minus x, इसका रेसिप्रोकल भी हुआ तो हम सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, a cos 2 थीटा। क्या करेंगे हम सब्सटीट्यूशन, a cos 2 थीटा। a की जगह पे 1 भी हो सकता है यहाँ पे, रिमेंबर यहाँ पर भी 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सिंगल फंक्शन हम सब्सटीट्यूट करेंगे। Okay, so remember the formula for every positive number। ये स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, सो पॉजिटिव के लिए हम कंसिडर करेंगे सारे फॉर्मूले। सो सम फॉर्मूलाज वी विल प्रूव हियर कि कैसे आते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे, प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सेम फॉर्मूला हमने प्रीवियस में डायरेक्टली देखा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन वहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे ए स्क्वायर इतनी टर्म एक्स्ट्रा ही है, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। कैसे हम प्रूव करेंगे, ओके, दिस फॉर्मूलाज आर एज ए एग्जाम्पल फॉर 3 और 2 मार्क्स, सो रिमेंबर द प्रोसीजर ऑफ दिस फॉर्मूलाज। ये एग्ज़ाम के लिए एज ए एग्जाम्पल आपको पेपर में आएगा, ओके, कोई भी एक। तो कुछ एग्जाम यहाँ पे थ्योरम मैंने प्रूव किए हैं फॉर्मूलाज, और कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए है, वो आप घर पे ट्राई करिए। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, मेंशन इट इन कमेंट्स। ओके, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। पुट, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इस टाइप का, तो सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे हम, ए tan थीटा हमें पता है, तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे ए tan थीटा। तो अगर ये tan थीटा किया तो रिसब्सटीट्यूशन के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिए ना हमें, रिसब्सटीट्यूशन कंपलसरी है, तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि थीटा तो आएगा उसमें विथ रिस्पेक्ट टू दी थीटा हम कर रहे तो उसकी वैल्यू भी निकालो। तो tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा विल बी एक्स अपॉन ए, therefore थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन, ये हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, बिकॉज द लास्ट आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल एक्स। तो ये जो सब्सटीट्यूशन लिया है वो डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, ए एज इट इज़ tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, सब्सटीट्यूट आई इक्वल्स टू डी एक्स, दिस टर्म रिप्लेस्ड बाय ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, एक्स के रिप्लेसमेंट हम क्या करेंगे, ए tan थीटा, सो पुट हियर, so a square tan square theta plus a square, from denominator a square is common, so remaining term tan square theta plus 1 of a cancel with this, remaining 1 upon a, sec square theta upon sec 1 plus tan square theta की वैल्यू क्या है, sec square theta, now this sec square theta get cancel, so what is the remaining term, 1 upon a 1 d theta, so what is the integration of 1, जो भी वेरिएबल है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है, टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, थीटा, सो 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी, बट लास्ट आंसर शुड बी इन ओरिजिनल वेरिएबल फॉर्म, सो रिसब्स्टिट्यूशन थीटा की वैल्यू क्या है, हाँ हमने निकाली है ना, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, पुट दैट वैल्यू, विल गेट हियर द रिक्वायर्ड फॉर्मूला 1 upon a tan inverse of x upon a plus c, which is a required formula। okay, it's very simple। फंडामेंटल आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आए ऐसी सब्सटीट्यूशन हम कर रहे हैं, अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो, ओके, ऐसे सब्सटीट्यूशन करते हैं कि फंडामेंटल आइडेंटिटी आ जाएगी और वो जो दो टर्म्स है वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
आप वैसे भी वो फॉर्मूलाज ध्यान में रख सकते हैं सारे। नेक्स्ट, प्रूव दैट सॉरी sorry for the interruption students. Continue for the next. Prove that 1 upon x square minus a square dx equals to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c that we want to prove. आप चेक करो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कैसे कि x को सब्सटीट्यूट किया तो टर्म आ जाएगी, अदरवाइज कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन है क्या। लेकिन लॉग चाहिए ना हमें, टैन भी नहीं चाहिए। अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ की हमने तो सेक कॉस टैन आ जाएगा, लेकिन आरएचएस में तो कई बार भी साइन कॉस टैन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए लॉग। तो हम इसी टर्म को स्प्लिट अप करेंगे। ओके, तो स्प्लिट अप करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, इजंट इट। सो स्प्लिट देम। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी कैन स्प्लिट इट एज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ओके, can we write this combination in numerator so that we can separate the denominator? Yes, we can. तो हम क्या करेंगे, so x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, क्या किया हमने, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। देखो यहाँ पे ओरिजिनल वन हम चेंज नहीं करने वाले, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमने एक्स की एक्स्ट्रा टर्म भी ली है, और ए प्लस ए रह जाएगा ना, 2a कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने 1/2a से एडजस्ट की है। अभी आप चेक करो, a प्लस ए विल बी 2a, दैट 2a कैंसिल विद दिस 2a। हमने ओरिजिनल टर्म चेंज नहीं किए, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट की है। ओके, फंक्शन हमने चेंज नहीं किया, एडजस्टमेंट किया बस। क्या, ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को सेपरेट करो। So x plus a upon this term, x minus a upon this denominator. From first term, x plus a get cancelled. From the second term, x minus a get cancelled. So write down here the remaining term. This outside 1 upon 2a constant term. Integration 1 upon x minus a minus 1 upon x plus a. Separate the integration sign. 1 upon 2a as it is. Integration 1 upon x minus a dx minus integration 1 upon x plus a dx. And 1 upon single variable, what is the integration, log of denominator. So 1 upon 2a log of x minus a minus log of x plus a plus c. हमने इंटीग्रेशन रिमूव किया, प्लस सी शुड बी देयर। ओके, सो 1 upon 2a log subtraction means term division, so log of x minus a upon x plus a। आप यहाँ पे log मॉड भी लिख सकते हैं, क्योंकि log की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मॉड लिखा तो बेटर रहेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो हेंस द रिक्वायर्ड प्रूफ। कुछ नहीं किया हमने, डिनोमिनेटर सेपरेबल फॉर्म किया, डिनोमिनेटर का फॉर्मेट न्यूमरेटर में एडजस्ट किया, डिनोमिनेटर सेपरेट किया, न्यूमरेटर में एडजस्ट करते समय जो एक्स्ट्रा टर्म आई है वो डिवाइड की, क्योंकि हम ओरिजिनल फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद सम टर्म्स गेट कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स देयर इंटीग्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ log subtraction means term division. So we'll get here the required proof. Understood here? So next one, third one, prove that integration of 1 upon root x square minus a square dx equals to log of mod of x plus root x square minus a square plus c. ले लो इंटीग्रेशन रेगुलर, दिस वन एज आई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम यहाँ पे ये भी देखना है कि लास्ट का आंसर लॉग में पूछा है, तो लास्ट का आंसर लॉग में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी करें, लॉग में भी आना चाहिए। ठीक है, अदर कुछ तो नहीं है। स्प्लिट अप किया तो भी रूट में टर्म आएगी, रूट की टर्म हम न्यूमरेटर में एडजस्ट नहीं कर सकते,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन रेगुलर, एक सब्सटीट्यूट एज ए सेक थीटा, बिकॉज यहाँ पे सेक थीटा आएगा तो फर्स्ट टर्म विल बी ट्रिग्नोमेट्रिक -1, ऐसा फॉर्मूला हमें सेक स्क्वायर थीटा -1 का पता है, तो वो सब्सटीट्यूशन किया। रीसब्सटीट्यूशन की टर्म हम निकाल लेते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, डन। सो डी एक्स इक्वल्स टू सब डिफरेंशिएट गिवन सब्सटीट्यूशन, डी एक्स equals to a sec theta's derivative is sec theta into tan theta into d theta. So replace all the terms. Here substitute and dx replaced by this term. Okay. So we'll get 1 upon root a square sec square theta minus a square into a sec theta tan theta into d theta. Okay. From this denominator a square common and root of a square is a. Okay, root of sec square theta minus 1 into sec theta into tan theta d theta. A get cancel. So how much is the remaining term? 1 upon sec square theta minus 1. How much it is? Tan square theta. So 1 upon root tan square theta sec theta into tan theta d theta. Root and square get removed. Okay, so 1 upon tan theta sec theta into tan theta d theta. Tan theta get cancelled. So remaining term is integration sec theta. And what is the integration of sec theta? Its integration is in the form of log. So we'll get the last answer in the form of log. So integration of sec theta is log of mod of sec theta plus tan theta. लेकिन हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है? द फॉर्म ऑफ एक्स है ना, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स अपॉन है, इजंट इट? तो वो तो एडजस्ट हो गए, तो सेक थीटा हम रिप्लेस कैसे करेंगे? एक्स अपॉन ए, टैन थीटा है, टैन थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है एक्स के फॉर्मेट में, बट वी नो द रिलेशन बिटवीन सेक थीटा एंड टैन थीटा. व्हाट इज दैट रिलेशन? टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1 और टैन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1. So we can adjust the term because we require the answer in the form of x only. So sec theta we know, tan theta will convert in the form of sec theta, root of sec square theta -1 plus c1. Why I am writing here c1? Because आगे constant term आएगी, वो हम इस c1 में ऐड करेंगे और कंबाइन कैपिटल C लास्ट में लिखेंगे. अगर आपने C भी लिखा तो भी चलेगा, लास्ट में जो अनदर कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आएगी उसको ऐड करके अगेन आप C1 और अनदर कांस्टेंट C लिख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो सेक थीटा वैल्यू एक्स अपॉन ए, सेक स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का रूट कितना? ए, तो हमने ए निकला. तो यहाँ पे from denominator in log, denominator is common, isn't it? So we'll get log of x plus root of x square minus a square, और log में डिवीजन है तो log की क्या होती है? सब्ट्रैक्शन. सो माइनस लॉग ए. आया समझ में? यहाँ पे हम ये कॉमन डिनोमिनेटर a लिखेंगे, ये बहुत सेम है, और उसके बाद लॉग में टर्म्स की डिवीजन है तो लॉग की क्या होती है? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे प्रूफ में ये इतनी टर्म है, ए नीचे का ए नहीं है, तो हमें वो रिमूव करना पड़ेगा एडजस्टमेंट और सिंप्लीफिकेशन करके. तो लॉग का लॉग डिवीजन है तो लॉग की सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो माइनस लॉग ए प्लस C1. यहाँ पे देखो लॉग ए भी कांस्टेंट टर्म है, C1 भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों को कंबाइन किया, इफ वी कंबाइन देम विल गेट अनदर कांस्टेंट टर्म, isn't it? So togetherly for this constant term we will consider it as C. जो भी है कोई भी आंसर है वो कांस्टेंट ही आएगा, तो हम उसे C कंसिडर करते हैं, और लास्ट का आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड प्रूफ. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द formula how we get here. Okay,
just adjustment of the terms to get the required formula. Next one, fourth formula, 1 upon x root of x square minus a square dx equals to 1 upon a sec इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी. चेक करो रूट में अंदर टर्म क्या है सो दैट वी सिंप्लीफाई. एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो हमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए, तो हमें फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर. सो विल सब्सटीट्यूट हियर एक्स एज अ ए सेक थीटा बिकॉज यहाँ पे ए है. ठीक है, सो सेक थीटा एक्स अपॉन ए, थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. हमने थीटा की रिसब्स्टिट्यूशन टर्म भी निकाल के रखी. नाउ जो ओरिजिनल टर्म हमने लिए एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा डिफरेंशिएटेड डी एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएशन इज सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा. नाउ रिप्लेस द टर्म्स 1 as it is upon x replaced by a sec theta root of a square sec square theta minus a square, or this dx replaced by a sec theta tan theta into d theta. So here this a get cancelled, sec theta get cancelled. So what are the remaining terms? tan theta, यहाँ पे sec theta कैंसिल करो, tan theta डिवाइडेड बाय फ्रॉम हियर इन a square will take common and root of a square will be a, remaining term root of sec square theta minus 1. What is the value of, or what is the fundamental identity for sec square theta minus 1? Tan square theta. So root of tan square theta. Root of tan square theta is how much? Tan theta. Root and square get removed. This 1 upon a constant term will take outside. So remaining term will get here tan theta upon tan theta. Both get cancelled. Remaining term will be 1. So what is the integration of 1 with respect to theta? It's theta. x with respect to x क्या रहता है इंटीग्रेशन 1 का? x. अगर विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है? t. सो अलॉन्ग विथ थीटा क्या आएगा? थीटा प्लस सी. लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है? सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन e. दिस वैल्यू इजंट इट? सो पुट हियर. We'll get here required proof I equals to 1 upon a sec inverse of x upon a plus c. I hope all of you understood this formulas, how we proved it. Okay, so continue directly for the remaining formulas. अब आपका होमवर्क है कि ये जो 7 थ्योरम्स है, ये जो 7 थ्योरम्स है, वेट अ मिनट, ये जो 7 थ्योरम्स है उसमें से हमने 4 प्रूफ किए हैं. रिमेनिंग थ्योरम्स यू हैव टू प्रूफ इन योर नोटबुक and mention it in comments that you completed your homework. Okay, and if you have any problem while solving this or while proving these theorems or formulas, just mention it in comments. I will explain. Okay, so 4 I have proved. Remaining 3 formulas you have to prove in your notebook. Okay, these explanation of proof for formulas are very important for your theory paper. So see here formulas. फर्स्ट फॉर्मूला, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. अगर 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. इफ इट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर then 1 upon 2a log of a plus x divided by a minus x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. आपको ये सारे फॉर्मूले एट एनी कॉस्ट याद करने ही पड़ेंगे. 4 बार 5 बार रिवाइज़ करो, याद करो, आपकी ट्रिक्स यूज़ करो. कैसे फॉर्मूले याद रखेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले याद आए तो ईज़िली आप
कोई भी टाइप का एग्जाम्पल हो सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो टाइप दिखा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/√x² - s²। देन ये तो इजी है याद रखने के लिए। log ऑफ x एज इट इज़ जो रूट की टर्म है यहाँ पे लिखेंगे +c। डन, ये भी सेम है, log ऑफ x जो भी रूट की टर्म है एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ टाइप। नाउ सम टाइप विल सी, अगर कौन से टाइप का एग्जाम्पल है तो कैसे सॉल्व करना है और कौन से सब्सटीट्यूशन करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। ओके, सो सी द टाइप। So these types I will take in next lecture. Okay, today we'll stop here. These types we'll see in next lecture along with the examples. Okay, so before that, please complete your homework, remaining formulas proof. Along with that, remember all the formulas, revise them 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, and try to remember them. Then your examples will be easily solved. Okay, so if you have any problems regarding to this term, mention it in comments. I will explain. Thank you.